मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष की ओर से उठ रहे सवालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष लगातार कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सहयोग के बजाय कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग इस तरह सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं जैसे उनकी कई पीढ़ियां इस महामारी से निपट चुकी है। सरकार ने प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को वापस लाया है, इसलिए उनके संक्रमित होने की संभावना थी, इसलिए उन्हें क्वारंटीन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों के आने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें किसी भी संक्रमित व्यक्ति की प्रदेश में एंट्री नहीं हो सकती है और अभी तक किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस विपदा की घड़ी में भी राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही नहीं है। बसों के किराए में वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से ज्यादा दूसरे प्रदेशों ने बसों के किराए में वृद्धि की है। आज की आवश्यकता के अनुसार भारी दिल से ये निर्णय करना पड़ा है। इस संकट के दौर से निकलने के लिए हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है, परंतु कुछ राजनीतिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनको आने वाली परिस्थितियों में इसका जवाब देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देखिए, ये निर्णय हमको करना पड़ा है, भारी दिल से करना पड़ा है। आज की आवश्यकता, अगर परिस्थिति देश में बेहतर होती, देश की परिस्थिति अलग तरह की होती, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हम देश के सामने अपनी बात कह सकते थे, लेकिन देश भी उस दौर में से गुजर रहा है जिस दौर में से प्रदेश गुजर रहा है। हमने तो बढ़ोतरी थोड़ी की है और इससे ज़्यादा बढ़ोतरी दूसरे प्रदेशों ने की है। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको इस संकट के क्षण में जो जिस रूप में इस दौर में से निकलना है, आगे निकलना है, तो उसमें सहयोग देने के लिए लोगों ने भी मन बनाया है। सिर्फ ये राजनीतिक लोग हैं जिनका मन नहीं बन पाया है और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू प्लीज। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग महज राजनीति पर इस स्तर पर गुजर गए हैं, करने पर आ गए हैं, जहां इस संकट के क्षण में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बातों को छोड़ना चाहिए। देश की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, लेकिन महज राजनीतिक मकसद से उसका लाभ लेने के लिए जो प्रयत्नशील हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। और जिस प्रकार से वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता कि उनकी सारी पीढ़ी ने जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उनके पास इस प्रकार का अनुभव है और उस अनुभव को जो है वो देश और दुनिया के सामने, प्रदेश के लोगों के सामने ऐसे प्रचारित कर रहे हैं, उससे जग हंसाई हो रही है उनकी। मैं इस बात को कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है मामले बड़े हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी जिस वजह से बनी हैं उसमें किसी से छुपी नहीं बात है। जो बाहर हमारे प्रदेश के लोग संकट में थे उनको ले आए, उनमें से संक्रमित हो तो क्या उनको मरने पर छोड़ दे वहाँ पर, ऐसी परिस्थिति में। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब तय हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ संक्रमण के मामले आए, लेकिन वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, गांव में नहीं, क्वारंटीन में थे वो लोग और क्वारंटीन में उनका जब टेस्ट किया गया पाए गए और हमने कहा यही इनका ट्रीटमेंट करिए। इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए कि मेहरबानी करके सुझाव दीजिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति उनकी नहीं है कि वो मार्गदर्शन कर सके देश का और प्रदेश का। विपक्ष का आरोप ये है कि हमने हिमाचलियों को वापस आने के लिए कहा था, पर्यटकों के लिए बॉर्डर खोलने के लिए नहीं कहा था। पर्यटकों में से एक भी आदमी अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है कोरोना का, एक भी वायरस का जो एक भी मामला अभी तक जो पर्यटक आए और यहाँ पॉजिटिव पाए गए ऐसा नहीं पाया गया फिलहाल। और कहीं अगर ऐसी, उसके लिए जितना स्ट्रिंजेंट सख्त अगर हमने नियम बनाए हैं उतना ना गोवा ने नहीं बनाया है, केरला ने नहीं बनाया है, उत्तराखंड ने बनाया है, और उनका राज्य राजस्थान जहां आज की तारीख में लॉकडाउन की परिस्थितियां आ गई हैं उस प्रदेश ने भी नहीं बनाया। हमने सख्ती की है
और सख्ती के परिणाम उसमें निश्चित रूप से है कि अनावश्यक रूप से हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई आना चाहता है, उस ऐसी परिस्थिति में हमने एक ही रास्ता निकाल इसमें एक किया है, कोविड टेस्ट होना है, मंजूर है तो आइए। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो इजाजत नहीं होगी, अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपको आने की, लेकिन आपको 5 दिन का यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था अपनी तय करनी पड़ेगी। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने सख्ती के साथ जो की हैं बातें, तो उनका मुझे लगता है कि अधिकांश लोग उसमें पालन कर रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ लोगों ने अलग तरीके से, अलग रास्तों से ऐसे कोशिशें की, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन मेरा उसमें विशेष तौर से कुछ ज़्यादा कहना नहीं, मेरा सिर्फ एक ही बात को लेकर के कहना है, जिस प्रकार से राजनीति करने के लिए और इतने पता नहीं क्यों लालच में, लोभ में आ गए हैं, इस वायरस के दौर में भी इस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश की कि जैसे कि ऐसे लग रहा है कि भी कल ही उनको जैसे कि इसका कोई लाभ मिलने वाला है। नुकसान होगा, और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब हम बोलने पर आएंगे तो बहुत नुकसान होगा, हम पूरा बताएंगे उनकी भूमिका क्या रही है। मुख्यमंत्री जी, बस किराया बढ़ाना